हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के ऊपर बेस्ड एक जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और मान लो इस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल आर वो 2 मीटर गिवन है, ठीक है। और देखो सेंटर से x डिस्टेंस दूर वॉल्यूम मास डेंसिटी रो गिवन है, और रो किसके बराबर गिवन है 2x + 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सेंटर से x डिस्टेंस दूर वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या गिवन है 2x + 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। कितनी रेडियस का 2 मीटर रेडियस का। मान लो ये एक ए पॉइंट है, सेंटर से कितनी दूर है 3 मीटर दूर, ठीक है। और मान लो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है Ga, ठीक है। और एक बी पॉइंट है, सेंटर से कितनी दूर 1 मीटर दूर, ठीक है। इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड वो Gb गिवन है, ठीक है। तो Gb बाय Ga फाइंड आउट करना है। Gb बाय Ga फाइंड आउट करो। इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 0.64375, और बी ऑप्शन में 0.74375, और सी ऑप्शन में 0.84375, और डी ऑप्शन में 0.94375, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करूंगा। आउटसाइड मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन 2 मीटर, ठीक है। मान लो यही नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और ये एक ए पॉइंट है, कितनी दूर है स्मॉल r डिस्टेंस दूर। और इस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की रेडियस क्या है कैपिटल R इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है ना आउटसाइड, इस ए पॉइंट पे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी Ga, ठीक है। ये फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो ये नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंटल शेल से मिलके बना हुआ है। तो मैं क्या मानूंगा, एक शेल मानूंगा कितनी रेडियस की x रेडियस की, और dx थिकनेस की एक एलिमेंटल शेल मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो इस एलिमेंटल शेल का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या आएगा, x डिस्टेंस दूर वॉल्यूम मास डेंसिटी 2x + 3 kg पर मीटर क्यूब इंटू मैं इस एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम
ऑफ दिस एलिमेंटल शेल, ये क्या आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। तो डी एम क्या आएगा 4 पाई 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये जो नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है बहुत सारी एलिमेंटल शेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारी एलिमेंटल शेल्स से मिलके बना हुआ है। और इन एलिमेंटल शेल्स की रेडियस कहां से कहां तक होगी, x 0 से लेके 2 मीटर तक, तभी तो ये पूरा मेरा नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कवर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज शेल्स। और देखो ये जितनी भी शेल्स आएंगी ए पॉइंट इन सभी शेल्स के आउटसाइड होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंटल शेल की वजह से इस ए पॉइंट पे जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी डी जी ए, वो क्या आएगी जी डी एम बाय में आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो ये कितनी आ गई 4 पाई जी इंटू में 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब देखो ये ए पॉइंट आउटसाइड होगा सभी शेल्स के, तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जी ए, वो क्या आ जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी जी ए इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू 4 पाई जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। अब देखो x कहां से कहां तक वेरी करेगा ये डिसाइड करते हैं। तो ये देखो ये जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है बहुत सारी शेल्स से मिलके बना हुआ होगा, और शेल्स की रेडियस कहां से कहां तक लाई करेगी 0 से लेके 2 मीटर तक। और देखो ये ए पॉइंट इन सभी शेल्स के आउटसाइड होगा, तो इन सभी शेल्स की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, ठीक है। तो x कहां से कहां तक वेरी होगा 0 से लेके 2 मीटर तक। तो जी ए कितना आ गया 4 पाई जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स क्यूब, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, 4 पाई जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 की पावर 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 2 की पावर 4 16 हो गया ना, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, प्लस 2 की पावर 3 8, अपर लिमिट तो ये होगी और माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो 8 प्लस 8 16, तो ये कितना आ गया 64 पाई जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करूंगा, वही नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है 2 मीटर रेडियस का, ठीक है। अब मेरा ए पॉइंट आ गया सरफेस पे, अब बात होगी सरफेस की। ऑन सरफेस मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर 2 मीटर। तो इस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जी ए, और ये कितनी हो जाएगी, यहां पे स्मॉल आर को कैपिटल आर 2 मीटर पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 64 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 पे, तो ये आ गई 16 पाई जी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ये ध्यान रहे। और अब देखो इनसाइड मटेरियल या इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करूंगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर 2 मीटर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बिल्कुल सही है, रेडियस कितनी
कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, अब मान लो बी पॉइंट यहां पे है अंदर की तरफ, या इनसाइड मटेरियल, या इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, और सेंटर से कितनी दूर है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो इस बी पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर टुवर्ड सेंटर जीबी, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो मैं एक एलिमेंटल शेल मान के चल रहा हूं, एलिमेंटल शेल कितनी रेडियस की, x रेडियस की, और कितनी थिकनेस की, dx थिकनेस की। ठीक है, तो अब देखो ये जो शेल है जिसकी रेडियस मैंने क्या मानी है, x, एलिमेंटल शेल है। तो अब देखो जो एलिमेंटल शेल होंगी जिनकी रेडियस 0 से लेके स्मॉल r तक होगी, तो b पॉइंट उन एलिमेंटल शेल के आउटसाइड होगा, और जिस एलिमेंटल शेल की रेडियस स्मॉल r होगी तो ये b पॉइंट उस शेल के सरफेस पे होगा। तो जो शेल, मतलब जिन शेल की रेडियस 0 से ज्यादा होगी और स्मॉल r तक होगी, उन शेल्स की वजह से बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो शेल, मतलब जिन शेल्स की रेडियस स्मॉल r से ज्यादा है, मतलब जैसे ये शेल होगी, इस शेल की रेडियस क्या है, स्मॉल r से ज्यादा, देख सकते हो। तो ये बी पॉइंट तो इस शेल के अंदर आ गया, तो इस शेल की वजह से बी पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आएगी। मतलब जिन शेल्स की रेडियस स्मॉल r से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट उस शेल के अंदर लाई करेगा, तो उस शेल की वजह से बी पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी किन सेल्स की वजह से आएगी, जिन सेल्स की रेडियस 0 से लेके स्मॉल r तक होगी। सही बात है। और मैंने एक एलिमेंटल शेल मान ली x रेडियस की, तो इस एलिमेंटल शेल का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm क्या आएगा, ये आएगा। बिल्कुल सही बात है, 4 पाई 2x³ प्लस 3x² dx, यही आएगा। बिल्कुल सही है। तो अब देखो इस एलिमेंटल शेल की वजह से इस B पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड dGB, वो क्या आएगी। तो देखो ये जो एलिमेंटल शेल है जिसकी रेडियस x है, इस एलिमेंटल शेल के आउटसाइड है ना ये B पॉइंट, तो इस एलिमेंटल शेल की वजह से इस B पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड dGB, वो क्या जाएगी, Gdm डिवाइडेड बाय r²। बिल्कुल सही बात है। तो ये इतनी आ जाएगी 4 पाई G बाय में r² इंटू में 2x³ प्लस 3x² dx। ठीक है, अब इस B पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड GB, वो क्या आएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, 4 पाई G डिवाइडेड बाय r² इंटीग्रेशन 2x³ प्लस 3x² dx। x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 पाई G डिवाइडेड बाय r², ये हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x³, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट स्मॉल r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4 और ये r³। सही बात है।
ठीक है, तो देखो ये r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर से, और कितने पे, r स्क्वायर पे, और ये r पे कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या करो, r को कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई जी r इंटू में 1 प्लस r बाई 2, 4 पाई जी r इंटू में 1 प्लस r बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, r प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ठीक है, तो ये इतनी आएगी 2 पाई जी r इंटू में r प्लस 2। तो कोई पॉइंट B अंदर होगा इनसाइड दिस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, और सेंटर से कितनी दूर होगा, स्मॉल r डिस्टेंस दूर, तो इस B पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी टुवर्ड सेंटर वो इतनी आएगी, ठीक है, और कोई A पॉइंट आउटसाइड है, बाहर आउटसाइड, और सेंटर से कितनी दूर, स्मॉल r डिस्टेंस दूर, तो इस A पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर टुवर्ड सेंटर वो आई इतनी, और सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी 16 पाई जी, ठीक है। तो देखो मेरा पॉइंट है A आउटसाइड, सेंटर से कितनी दूर है, 3 मीटर दूर, तो इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड GA वो कितनी आएगी, आउटसाइड वाला फार्मूले का यूज करो और स्मॉल r को कितना पुट करो, 3, तो 64 पाई जी डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और अब मेरा पॉइंट है B इनसाइड, सेंटर से कितनी दूर, 1 मीटर दूर, ठीक है, तो इस B पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है टुवर्ड सेंटर GB, ये कितनी आएगी, इनसाइड वाला फॉर्मूले का यूज करो और स्मॉल r को कितना पुट कर दो, 1, ठीक है, तो 1 प्लस 2 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6 पाई जी, और फाइंड आउट क्या करना है, GB डिवाइडेड बाय GA, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई जी डिवाइडेड बाय 64 पाई जी डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना आ जाएगा, पाई जी से पाई जी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 6 54 डिवाइडेड बाय 64, तो ये कितना आएगा 0.84375, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 0.84375, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।